हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पर मैथ की बेसिक से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हमने पहले मैथ में रेशियो प्रोपोर्शनल लिया है, ठीक है। अनुपात समानुपात चैप्टर लिया है। तो अनुपात समानुपात में दोस्तों हमने 2 वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है। तो उनमें दोस्तों हमने क्या किया था, पहले हमने बेसिक सीखा था, ठीक है। फिर एक आयु संबंधित क्वेश्चन किए थे, ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में। तो आज दोस्तों और टाइप के वीडियो और टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम रेशियो प्रोपोर्शनल के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वो बात करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें क्या करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दोस्तों तीनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है दोस्तों, ए बी सी 7500 रुपये। 7500 रुपये क्या है दोस्तों, 7500 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी भागों का अनुपात। तो दोस्तों इसमें ए और बी भागों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2। बी और सी भागों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:13। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे वो बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इस प्रकार के सवाल देखेंगे और सिक्कों पर आधारित सवाल देखेंगे, ठीक है। तो सिक्कों पर आधारित सवाल दोस्तों 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। तो वो दोनों प्रकार के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एबीसी की टोटल मान कितना दे रखा है, 7500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात निकालना होगा हमको, ठीक है। तो हमने अनुपात निकालना आपको पहली वीडियो में सिखा रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, यहाँ पे 5:2 दे रखा है, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 7:13। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 7:13, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बढ़ा लेंगे 2, और इधर कितना कर लेंगे दोस्तों 7, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा वो देखते हैं। तो 7×5 कितना हुआ दोस्तों, 35 हुआ, ठीक है। अनुपात 7 दूनी कितना हुआ 14, और 13 दूनी कितना हुआ दोस्तों 26 हुआ, ठीक है। 13 दूनी कितना हुआ 26। दोस्तों इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 6 और 4 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। 2 1 3 3 और 3 6 और 1 हासिल 7, तो 75 हो गया, ठीक है। तो 75 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, एबीसी टोटल कितना दे रखा था, 7500 दे रखा था, ठीक है। तो 75 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 7500 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 75 रेशियो का मान 7500 दे रखा है, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना निकल आएगा दोस्तों, एक रेशियो का मान निकल आएगा 100, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको दोस्तों निकालना क्या था वो आप देख सकते हैं। क्या निकालना, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो बी का मान कितना निकला था रेशियो में वो देख सकते हैं आप लोग। बी का मान कितना निकला था, अब देख सकते हैं बी का मान कितना निकला था, 14 निकला है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 14 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 का गुणा कर देंगे तो 1400 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हुआ, 1400। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, इसमें आगे पूछा होता क्या सी का मान बताओ, तो सी का मान कितना है दोस्तों, 26 है। तो 26 का मल्टीप्लाई कर देते तो सी का मान निकल आता, ठीक है। अगर पूछा होता ए का मान, तो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान कितना है दोस्तों, 35 है। तो 35 का गुणा कर देते 100 में तो उसका मान निकल आता, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, बस ज़्यादातर और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे सवालों से। और इसमें क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, कि यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस पूछा जा सकता है या योग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर योग पूछा जाए छोटी बड़ी संख्या का तो योग निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब इसको साफ कर देते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें क्या करना है वो बात करते हैं। इसमें दे रखा है 3400 रुपये। 3400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भाग और सी और डी के भागों को क्रमशः कितना दे रखा है, 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में रहे हों। तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, बी और डी के भागों का योग पूछा गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान 3400 कितने का दे रखा है,
चारों का मान दे रखा है, ए बी सी डी का मान दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे हम, उनको जोड़ के 3400 के बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर हमको पूछा बी और डी के भागों का योग पूछा है, ठीक है। हमने अभी बताया था उस क्वेश्चन में या तो इनका योग पूछेगा दो का, ठीक है। तो इसने बोल रखा है बी और डी के भागों का योग निकालना है, ठीक है। तो पहले हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, फिर इसको बी और डी का योग करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक रेशियो निकलेगा उसमें, ठीक है भाई। तो पहले हम क्या करते हैं, इन चारों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। रेशियो निकालना हमने पहली बेसिक वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार सी अनुपात डी कितना दे रखा है, तो सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पे जो जो समान है, ठीक है, यहाँ पे क्या खाली है दोस्तों, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा दोस्तों, 4 को किसका देंगे और इधर 2 किसका देंगे, 2 टाइम, ठीक है भी। तो अब इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ए का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा, 4 12, 12 दूनी कितना हुआ, 24, ठीक है। तो बी का कितना निकल आया, 24 निकल आया। अब सी का निकालते हैं, तो सी का कितना निकल आएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक है। सी का कितना निकल आया, 18 मान निकल आया, ठीक है। और डी का कितना निकलेगा, 3 त्रिका 9, 9 3 27, ठीक है। डी का कितना निकल आया, 27 निकल आया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। 6 और 4 10 और 8 कितना हुआ, 18, 18 और 7 25, 25 की 5 हासिल कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ, ठीक है। 25 की 5 हासिल 2, ठीक है। 2 3 4 5 और 1 6 हासिल कितना था, 2 था, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 रेशियो का मान गणित में कितना दे रखा है, 3400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3400 दे रखा है। सवाल में कितना दे रखा है दोस्तों, 3400 दे रखा है। किसका, 85 रेशियो का मान कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। इसको काट लेंगे तो कितना होगा, 17 से काट लेंगे इसको, तो 17 से 85 कितनी बार कटेगा, 17 पाई 85 और 17 दूनी 34, ठीक है। 200 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20। तो दोस्तों एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान आ गया 40, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया, ठीक है। पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है बी और डी के भागों का योग। तो बी कितना था, बी कितना था 24 और प्लस डी कितना है दोस्तों 27, ठीक है। 24 और 27 दे रखा है बी और डी। 24 और 27 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान निकला था, उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 का 51 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 एकन 4 5 का 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 2040। तो 2040 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2040 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 2040, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है वो बात करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है दोस्तों ए कॉमा बी तथा सी के वेतन का अनुपात। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है, ए बी सी का, तीनों का अनुपात दे रखा है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है वो देख सकते हैं। कितना दे रखा है, 3:2:9 दे रखा है, ठीक है। तो 3:2:9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3, बी की कितनी है, 2, सी की कितनी है, 9, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। क्या बोला है, सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार की बात की जाए ज़्यादा या कम की, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो बात किस किस की गई है, सी और बी की। तो सी और बी में क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 9 और 2 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 7 का। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2100 दे रखा है सवाल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेशियो का मान निकालेंगे तो एक रेशियो का मान कितना निकल आएगा, 300 निकल आएगा, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना निकल आएगा, 300 निकल आएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है तो ए का मान बताइए, ठीक है।
तो ए का मान हमारा क्या रेशियो था, ए का 3 था, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 3 का 9। तो 900 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ये वाला सवाल। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल क्या है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल स्क्रीन पे दी रखा है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है 6400 रुपये, 6400 रुपये तीन कारीगरों में, वो क्या है दोस्तों, 3/5 अनुपात 2/2 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का भाग कितना है। तो हमको बताना है दोस्तों दूसरे वाले कारीगर का भाग कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 3/5 अनुपात 2/1 कर लेंगे, यहाँ पे नहीं है तो ठीक है। 5 बट्टा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। 5 1 3 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 5 1 3 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 15, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे तो 1 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 15 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 3 का कर देंगे तो कितनी बार, 5 बार, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इनको दोस्तों ऐड करेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा वो देखते हैं। तो 30 और 25 कितना हो गया, 55, 55 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो 64 रेशियो का मान कितना दे रखा है, सवाल के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है दोस्तों, 6400 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है। तो 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। हमको निकालना किसका था, हमको निकालना था दूसरे कारीगर का, ठीक है। तो दूसरे कारीगर का रेशियो कितना निकला था, 30 निकला था, ठीक है। क्योंकि पहले कारीगर का कितना था, 9 था, और तीसरे कारीगर का कितना था, 25 था। हमको निकालना क्या है, दूसरे कारीगर का, तो दूसरे कारीगर का कितना है, 30। तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी के भाग से दुगना और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या निकालना है, तीनों के भागों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमने बेसिक वीडियो में बहुत कराए थे, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है, ठीक है। किसका भाग, ए का भाग, बी का भाग मानेंगे एक, तो ये कितना है, 2 गुना है, ठीक है। और क्या बोला गया, बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है, ठीक है। तो सी का भाग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, तो बी का भाग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, इसको समान करेंगे तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो इसमें कितना आएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें क्या करना है वो देखते हैं। इसमें निकालना क्या था, इनका अनुपात निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। तो अनुपात आ चुका है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकला है, 8:4:1, ठीक है। क्या निकला, 8:4:1। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है वो बात करते हैं। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है, यदि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 180, अनुपात के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है दोस्तों 5 और 4 9, तो 9 रेशियो का मान कितना दे रखा है 180 दे रखा है। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना निकल आएगा दोस्तों, एक रेशियो का मान निकल आएगा 20, क्योंकि 180 को क्या कर देंगे, तो एक रेशियो का मान कितना निकला, तो एक रेशियो का मान कितना निकला दोस्तों, एक रेशियो का मान निकला 20। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, क्या निकालना, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं संख्याओं की, तो 5 एक बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या निकालनी है तो 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो 80 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगर इसमें बड़ी संख्या पूछी होती तो दोस्तों क्या करते हम 5 का गुणा कर देते। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकल आती। अगर डिफरेंस पूछा होता तो 5 में से 4 घटा देते, गुणा कर देते तो डिफरेंस निकल आता। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, वो स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 7,17, 7,17, 22, 47, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समान अनुपात में हो। ठीक है, क्या बोला गया, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समान अनुपात में हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन की सहायता से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको ऐसे लिखें 7/17, ठीक है, बराबर 22 बट्टा कितना हो जाएगा 47, 22/47। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें दोस्तों हम पहले ऑप्शन 1 को देखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या देखेंगे, 1 देखेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन 1 लगा के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 है, तो हम 1 अगर ऐड करें, यहाँ पे 1 ऐड करें दोस्तों, यहाँ पे 1 ऐड करें तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, 8 बट्टे कितना हो जाए 17, 1 18। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, इधर 8/18 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 22 और 1 कितना होगा 23, और यहाँ पे कितना होगा 47 से 1 48। तो दोस्तों 8/18 तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 है, तो अब 3 को ऐड करके देखते हैं इसमें, तो 3 ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 ऐड करके देखते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा वो बात करते हैं। ठीक है, तो 7 और 3 कितना हुआ 10 हुआ, 17 और 3 कितना हुआ दोस्तों 20 हुआ। ठीक है, बराबर 22 और 3 कितना हुआ, 22 और 3 कितना हुआ 25, 47 और 3 कितना हुआ 50 हुआ। ठीक है, इसको दोस्तों काटते हैं, इसको काटेंगे तो कितना होगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, बराबर इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो दोस्तों अब ये बराबर आ रहा है, यही पूछा है कि परिणामी संख्या समान अनुपात में है या नहीं है। ठीक है, तो संख्या हमने कौन सी जोड़ी दोस्तों, संख्या जोड़ी हमने 3, तो परिणामी हमारे क्या है समान अनुपात में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं दोस्तों 1/2, 1/2 बराबर हो रहे हैं, तो ये क्या है समान अनुपात में है। तो हमने संख्या कौन सी जोड़ी दोस्तों, संख्या जोड़ी 3, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात। तो दोस्तों इसमें भी क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। संख्याएं कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 3 संख्या दे रखी है दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो संख्या 3 दे रखी कौन कौन सी हैं, तो दे रखी है दोस्तों 2:3:5। ठीक है, संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 2:3:5 के अनुपात में संख्या दे रखी है। यदि तीनों संख्याओं का योग, यहाँ पे बात की गई तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है दोस्तों 275। तो ये
अनुपात में जो संख्याएं दे रखी उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, कितना होगा 10। तो 10 रेशियो का मान कितना होगा वो देखते हैं। तो 10 रेशियो का मान हो जाएगा 275, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमको निकालना है एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 275/10, ठीक है भाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है दोस्तों वो देखते हैं। हमको निकालना है कि संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या निकालना, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 2 तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 है। तो इसमें क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 5 5 25 की 5 हासिल 2, ठीक है। 7 5 35, 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, ठीक है। 5 दूनी 10 और 3 13। एक अंक बाद पॉइंट लगा दें क्योंकि बट्टे में कितना 10 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 137.5। 137.5 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 137.5 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे दे रखा है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया वो देखते हैं। अब इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 5:11 दे रखा है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:11 दे रखा है, ठीक है। 10 की वृद्धि, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए, क्या बोला है दोस्तों, दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए, ठीक है, 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, हमको 10 की वृद्धि करने के बाद अनुपात कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 7:13 हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो रहा है अनुपात 7:13। तो दोस्तों हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अगर डिफरेंस समान है तो सही है, नहीं तो डिफरेंस हमको समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में समान है दोस्तों, 2 का है। तो 2 रेशियो का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है दोस्तों 10 दे रखा है, ठीक है। एक रेशियो का मान कितना निकलाएगा दोस्तों, एक रेशियो का मान निकलाएगा 5, ठीक है। हमको पूछा क्या गया है दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। तो 11 और 5, तो दोनों संख्या क्या है दोस्तों 5 और 11 हैं। तो 11 और 5 कितना होगा दोस्तों 16 होगा। तो 16 पाई कितना हो जाएगा 80। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो दोस्तों इसको एक और बेसिक तरीके से और देखते हैं, ठीक है। एक्स मान की और करते हैं इस सवाल को, ठीक है भाई। तो इसको और देखते हैं, एक्स मान के देखते हैं वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 5:11, ठीक है। तो हम इनको मान लेते हैं 5x बट्टे कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया दोस्तों 5 कितना 10 की वृद्धि। तो दोस्तों 10 की वृद्धि तो प्लस कर देंगे, अगर 10 की कमी होती तो हम क्या कर देते माइनस कर देते, ठीक है। बराबर 10 की वृद्धि करने के बाद कितना हो रहा है 7/13 हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो 13 पाई 65x, ठीक है, प्लस 13 धाम 130 बराबर कितना हो जाएगा 11 7 77x प्लस 7 धाम 70, ठीक है भाई। इसका क्या करेंगे अब डिफरेंस निकाल लेंगे। 65 और 77 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 12x का, बराबर 130 में से 70 घटा देंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। तो 12 पाई 60, x का मान कितना निकला है दोस्तों 5 निकलाया। पहली संख्याओं का योग निकालना, तो पहली संख्या क्या थी दोस्तों 5 और 11, तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 पाई कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 5 निकला था ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 5x में रखेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें रखेंगे तो 55 हो जाएगा। उनको ऐड करेंगे तो कितना